हेलो दोस्तों, सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि सर जिस जॉन से फॉर्म भरा है क्या वही पेपर देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथी, आज की वीडियो में इसी चीज का मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एग्जाम विधि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे भाई, काफी बच्चों के कमेंट लगातार आ रहे थे कि सर जिस जॉन से फॉर्म डाला है क्या पेपर भी वही देने जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथी, फॉर्म भरते समय आपको सिटी तो दिए गए नहीं थे कि मेरे भाई सेंटर को चूज करने के लिए। तो क्या रहने वाला है, सारी चीजें मैं एकदम डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे भाई, जिस जोन से फॉर्म भरेंगे क्या वही देना होगा पेपर, तो इस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी अगली स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड आपके सामने हाजिर है। अगर बात करें मेरे प्यारे साथी, अगर आपने किसी भी जोन से फॉर्म भरा है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर मैं यूपी का हूं, मैंने चेन्नई से फॉर्म भर दिया है, कोलकाता से फॉर्म भर दिया है, बंबई से फॉर्म भर दिया, तो क्या सर उसी जोन में मुझे पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसी चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे साथी। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं मेरे प्यारे साथी, अगर आपने किसी भी जोन से फॉर्म डाला है, किसी भी जोन से अगर आपने फॉर्म डाला है, तो इसमें मेरे प्यारे साथी पहले तो फॉर्म भरते समय आपको ज्वाइन तो दे रखे थे, पर उसके साथ एग्जाम सिटी की कोई चॉइस नहीं थी। जैसे एसएससी के फॉर्म में आपको क्या होता है कि एग्जाम सिटी भी चूज किए जाते हैं सेंटर के लिए, क्लियर है। पर ऐसा मेरे भाई रेलवे के फॉर्म में नहीं था। तो हो सकता है मेरे भाई आपने कोई भी जोन भरा हो, तो फॉर्म आपका जो है मेरे भाई किसी भी जोन से हो, तो आपका सेंटर किसी भी शहर में पड़ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है उसी जोन में आपका सेंटर हो, क्लियर है। तो मेरे प्यारे भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है उसी जोन में आपका सेंटर पड़े। किसी भी मेरे प्यारे साथी, कहीं भी किसी भी शहर में आपका सेंटर पड़ सकता है। अब ये डिपेंड करेगा मेरे प्यारे साथी, जैसे कोई बच्चा मेरे प्यारे साथी यूपी का, समझना यूपी का है और रहने वाला है मेरे प्यारे साथी, वो रहने वाला है मेरे भाई, मैंने मान लिया वो लखनऊ का रहने वाला है, क्लियर है, लखनऊ का रहने वाला है। अब मेरे प्यारे साथी, उसने सपोज करो कोलकाता से फॉर्म भर दिया, तो क्या उसे कोलकाता मेरे प्यारे साथी पेपर देने जाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं मेरे भाई, जिस जोन से उसने फॉर्म भरा है वही उसका सेंटर पड़े। हो सकता है अपने नजदीक शहर में पड़ जाए, 100-200 किलोमीटर मेरे भाई, 150 किलोमीटर की दूरी पर उसका सेंटर पड़ सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है मेरे प्यारे साथी कि जिस जोन से फॉर्म भरोगे उसी जोन में आपका सेंटर पड़ेगा। हो सकता है मेरे प्यारे साथी कभी सीबीटी 1 तो आपके नजदीक देखने को मिल सकता है। कभी कभार क्या होता है कि सीबीटी 2 में, तो सीबीटी 2 में कुछ ऐसा भी हुआ था, कुछ बच्चों के सेंटर जो है मेरे भाई, पिछली जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बच्चों के तो सीबीटी 2 के मेरे प्यारे साथी अपने जिस भी, कहने का मतलब जिस भी जोन से उन्होंने फॉर्म भरा था उसी जोन में उन्हें पेपर देने भी जाना पड़ा था। कुछ बच्चों के मेरे प्यारे साथी नजदीक भी सेंटर पड़े थे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी जोन में आपका मेरे प्यारे साथी पेपर का सेंटर पड़े, आपके नजदीक भी पड़ सकता है। तो ये डाउट आपका एकदम क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरे प्यारे साथी आपने फॉर्म भर दिया है, तो अगर ये तो बात रही कि सर सेंटर की, अब मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब मेरे प्यारे साथी, आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, आपको फोकस करना है तैयारी पर, क्योंकि पेपर सेंटर यहां भी पड़ेगा, वो तो पड़ेगा ही। अब क्लियर है, आपके नजदीक भी पड़ सकता है, पर मेरे प्यारे साथी आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सेंटर कहीं भी पड़े, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो उस सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, मैं सारी चीजें डिस्कस कर देता हूं। तो आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि आरआरबी एनटीपीसी, आपको पता है 2 पेपर होने वाले हैं, एक रहेगा सीबीटी 1 और एक रहेगा आपका सीबीटी 2। तो ग्रेजुएशन वाली तो आपकी लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, लास्ट डेट 20 तारीख थी, तो आपने फॉर्म भर ही दिया होगा। तो आपको पता है मेरे भाई सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है, आप देख लो मेरे भाई, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। ये 3 ही सब्जेक्ट आपसे मेरे प्यारे साथी सीबीटी 1 में पूछे जाने हैं। अब देखो मेरे भाई 30 क्वेश्चन, यहां भी 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के मेरे भाई 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके क्वेश्चन साइंस के भी रहेंगे। तो आपको पता है मेरे प्यारे साथी, इसमें 90 मिनट आपको समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चन मेरे भाई कितने हो जाएंगे, 100, और 100 ही नंबर के रहने वाले, क्लियर है कि नहीं। अगर बात करें सीबीटी 2 की, तो मेरे प्यारे साथी सीबीटी 2 की अलग आपको तैयारी नहीं करनी, सेम ही मेरे प्यारे साथी सब्जेक्ट है और सेम ही आपका सिलेबस है। तो अगर आपने बेहतर तरीके से तैयारी सीबीटी 1 में कर ली, तो आप बेहतर स्कोर करके आओगे सीबीटी 2 में। देखो मेरे भाई, मैथ्स यहां भी पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ 35 हो जाएगी। रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी 35 हो जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस मेरे प्यारे साथी, इसमें साइंस भी है, इसके क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो आपके 120 तो क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको टोटल मार्क्स 120 हो जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे साथी टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट ही रहेगा। सबसे ज्यादा खेल है मेरे भाई टाइम को मैनेजमेंट करना।
आपको पता है रेलवे के पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं है तो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आप मेरे प्यारे साथी नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि कंसेप्चुअल तरीके से चीजों को पढ़ना पड़ेगा, बेहतर तरीके से कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। चलो सर, फॉर्म भी भर दिया, सिलेबस भी जान लिया, अब ये भी डाउट हमारा क्लियर होगा कि हमें पेपर देने के लिए कहां जाना है। क्लियर है? ये भी हमारे दिमाग से मेरे भाई डाउट एकदम क्लियर होगा। अब बात करेंगे सर, ये सारे डाउट क्लियर हो गए, अब तैयारी कैसे करें, तैयारी हमें कैसे करनी है। तो मेरे प्यारे साथी, तैयारी के लिए आपके लिए हम मेरे प्यारे साथी एक दीपावली रोजगार महोत्सव लेकर आए। दीपावली रोजगार महोत्सव के तहत मेरे प्यारे साथी सभी कोर्सेज की फीस जो है मात्र 199 रुपए। तो कितनी है? मात्र 199 रुपए। तो मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको क्या मिलने वाला है? फ्री ई बुक्स मिलेंगी और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। अब अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे तो आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तो मेरे प्यारे साथी आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या पुलिस के एग्जाम की, या स्टेट एग्जाम की। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका एनटीपीसी का बैच चल रहा है मेरे प्यारे भाई ऐप पर, एग्जाम विधि ऐप पर। तो एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन, ये सारे एग्जाम जो दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे साथी, इनके बैचेज मेरे प्यारे साथी एग्जाम विधि ऐप पर चल रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे प्यारे भाई फाइनल सिलेक्शन होता है आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। खासकर आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनटीपीसी के बारे में। तो अगर मेरे प्यारे भाई आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे प्यारे भाई हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हो। किस वाले के साथ? एनटीपीसी वाले बैच के साथ। अब मैं बताऊं मेरे भाई, और भी हमारे बैचेस चल रहे हैं, टीचिंग के अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, इंडिविजुअली हमारे बैचेस चल रहे हैं। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट कमजोर है, अगर आपको उसका बैच लेना है तो मेरे प्यारे साथी मैथ का बैच मिल जाएगा आपको, रीजनिंग का बैच मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा, जीके जीएस का मिल जाएगा, साइंस और हिंदी के। तो हमारे इंडिविजुअल बैचेज भी चल रहे हैं एग्जाम विधि ऐप पर। अब देखो मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। देखो, दीपावली रोजगार महोत्सव पर मेरे प्यारे साथी इस बैच के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप रेलवे का, आरआरबी, एनटीपीसी का बैच लोगे, ये प्रत्येक बैच के साथ ही ऐसा है। क्लियर है कि नहीं? पर हम टारगेट करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी को। अगर मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको ई बुक्स एकदम फ्री मिलेंगी, इस तरीके की सारे सब्जेक्ट की ई बुक्स मिलेंगे। ये रेलवे की सारी किताबें मेरे भाई जो आपको एकदम मेरे भाई फ्री मिलेंगी। क्लियर है कि नहीं? और आपको टीचर के मेरे प्यारे साथी हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे। इसमें बेहतर तरीके से आप रिवीजन कर पाओगे। अब मेरे प्यारे साथी, बैच को कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बताता हूं। बैच को कैसे ज्वाइन करोगे? अब इसके लिए मेरे भाई हमें आना पड़ेगा किस पर सर? अब मैं बताता हूं, पहले सुनो। बैच में आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलने वाली है। तो फैसिलिटी जो मिलेगी मेरे प्यारे साथी, आपको बता देते हैं क्या क्या फैसिलिटी रहने वाली है। तो इसमें क्लास मिलेंगी आपको, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी मेरे प्यारे साथी। नोट्स भी मिलेंगे आपको, क्लास नोट्स मिलेंगे और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी इसमें, रिवीजन सेशन भी मिलेंगे और प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे मेरे भाई, और स्पेशल डाउट क्लास भी आपको मिलने वाली है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथी, ये सारी फैसिलिटी आपको इस बैच में मिलने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी के। क्लियर है? अब मेरे प्यारे भाई, बैच के साथ कैसे जुड़ना है ये आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना है, एग्जाम विधि ऐप को डाउनलोड करना है। एग्जाम विधि ऐप को डाउनलोड करोगे तो मेरे भाई प्ले स्टोर से आपने एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद यहां अपना मोबाइल नंबर डालोगे। मोबाइल नंबर के बाद मेरे प्यारे भाई आपके पास आएगा एक ओटीपी। ओटीपी को यहां क्या करोगे, आप फिल कर दोगे, भर दोगे। क्लियर है? उसके बाद इस तरीके की मेरे प्यारे साथी आपके सामने एक स्लाइड आएगी, और जिसमें आप क्या करोगे, रेलवे एग्जाम को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। रेलवे एग्जाम को सिलेक्ट करके इसे सेव कर दोगे। तो जितने भी बैचेज हैं मेरे भाई एनटीपीसी के, वो सारे बैच आपके सामने खुल जाएंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। तो अगली जो स्लाइड आएगी आपके सामने मेरे प्यारे भाई इस तरीके की आएगी, जिसमें क्या होगा, देखो इधर देखो ध्यान से। इसमें प्यारे साथी आपके कोर्सेज आ जाएंगे, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पेड कोर्स। आप पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो इसमें रेलवे एनटीपीसी 2024 उत्कर्ष बैच, उत्कर्ष बैच के नाम से मेरे भाई ये आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? आप क्या करोगे, बाई नाउ पर क्लिक करोगे, और बाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो प्राइस दिखाई दे रहा है इस बैच का 199 रुपए है। 199 रुपए। पर मेरे प्यारे साथी, मैं आपके लिए एक कूपन कोड बताने वाला हूं। अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो जो प्राइस आपको 199 रुपए दिखाई दे रहा है ना, मात्र 99 रुपए में आप इस बैच को ले सकते हो।
कितने में? मात्र 99 रुपए में। तो कूपन कोड यहां देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, अप्लाई कूपन कोड। तो जो मैं कूपन कोड बताने वाला हूं ना, यहां आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो कूपन कोड क्या है अब मैं आपको बता देता हूं। तो मेरे प्यारे भाई, इसका जो कूपन कोड है ना, वह EVP और 99। इस कूपन कोड को क्या करोगे आप? अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 100 रुपए का, और ये बैच आपके लिए कितने में पड़ेगा? मात्र 99 रुपए में। क्लियर है? अब मेरे प्यारे साथी, आप फोन पे से, यूपीआई वगैरह जो भी पेटीएम करना चाहते हो, या मेरे प्यारे साथी फोन पे से आप पेमेंट कर दोगे। आपके सामने इस तरीके से कोर्सेज का फॉर्मेट आ जाएगा, और आप अपने कोर्सेज में सारी क्लासेस को बेहतर तरीके से मेरे भाई टॉपिक वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास मिलेंगे, और आपको एकदम कंसेप्चुअल तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, जल्दी से आप जुड़ जाओ, लेट मत हो मेरे भाई, नहीं आप बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर सकते हो। क्योंकि मेरे प्यारे साथी, काफी आपके जैसे लोग, आपके ही जैसे भाई काफी लोग तैयारी कर रहे हैं, और मेरे प्यारे भाई उनकी तैयारी एक बेहतर तैयारी होगी। यदि आप और ज्यादा देरी कर गए तो आप काफी लेट हो जाओगे। क्लियर है? तो आपको भी तैयारी अपनी बेहतर करनी है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है पेमेंट करने में, तो मेरे प्यारे साथी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, इस पे भी पेमेंट कर सकते हो, या आपके लिए एक नंबर दे रखा है, आप इस पे पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है मेरे भाई, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर जो है, इन पर संपर्क कर सकते हो। क्लियर है? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी, आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई, आपने अगर देरी कर दी तो आपकी तैयारी मेरे भाई कमजोर रहेगी। अगर तैयारी कमजोर रहेगी तो सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे मेरे भाई? कम हो जाएंगे। क्योंकि एनटीपीसी में मेरे प्यारे साथी काफी फॉर्म भरा गया है, और कंपटीशन एक बेहतर लेवल का रहेगा। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई, आप एग्जाम को फाइट ही नहीं कर सकते। तो बेहतर तैयारी करने के लिए आप बेहतर तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से बेहतर टीचरों के साथ जुड़ सकते हो, और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी मेरे प्यारे साथी दिक्कत आ रही है, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं एकदम बेहतर तरीके से सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, फिर एक और बेहतर शासन के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।